हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज बात करेंगे फॉर अवेट ऑफ के बारे में। तो बेसिकली ES9 या फिर आप बोलेंगे ES 2018, राइट। अब कैसा है कि ये जब आया था तो अपने साथ हमने ऑलरेडी फाइनली के बारे में पढ़ा है ना, जो आप कैच ब्लॉक में ट्राई कैच और फाइनली यूज़ कर पा रहे हैं, या फिर आप नॉर्मली आप डॉट देन ब्लॉक के बाद डॉट कैच ब्लॉक जैसे यूज़ कर पा रहे हैं ना। तो बेसिकली ट्राई के साथ भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो फाइनली या फिर और एक बात करें तो हमारे पास है फॉर अवेट ऑफ। तो बेसिकली फॉर अवेट ऑफ पे हमें इस वर्जन में मिला, यानी कि ES9 जो है हमारे लिए ये लेके आया। और ऑलरेडी असिंक अवेट हम पढ़ाई कर रहे थे, राइट। अब हम इसके साथ ये देखेंगे कैसे यूज़ होता है। बेसिकली बहुत लोगों को पता होगा, राइट, कि फॉर लूप के साथ अगर आप ऐसे बात करेंगे फॉर लेट या फिर लेट एक्स, राइट, ऐसे करके हम लिखते हैं। या फिर ऑफ, फिर आप बोलते हैं और यहाँ पे कोई एरे आती है 1, 2, 3। तो ये वाला सिंटेक्स हम सबको पता है। अगर हम कोड में देखना चाहें तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, अगर मैं सिंपल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फॉर ऑफ एंड फॉर इन, अगर मैं उसकी बात करूँ, जैसे फॉर लेट एक्स ऑफ क्या, यहाँ पे एरे 1, 2, 3, और मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉग करूँ एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा कंसोल पे, ये देखिए 1, 2 अनडिफाइन 3, राइट। अभी कैसा अनडिफाइन क्यों मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जानबूझकर ब्लैंक रख दिया, ठीक है। तो अगर आप एरे के बीच में ब्लैंक रखते हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपका वैल्यू नहीं है कुछ, यहाँ पे उसके लिए स्पेस है, प्लेस होल्डर है, और यहाँ पे आपको 1, 2, 3 मिल रहा है ना। अगर मैं ऐसा करूँ तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए एम्प्टी है, राइट। सो बेसिकली स्पेस है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा। चलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 66 या 44, अब मुझे वही मिलेगा, राइट, 1, 2, 44, 3। सो फॉर समझ में आ रहा है कि फॉर ऑफ जो है बेसिकली इटरेबल्स के साथ काम कर सकता है, यानी कि इसको चाहिए जिस पे आप लूप चला सकते हो, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप लूप चला सकते हो। तो बेसिकली फॉर, हम जो अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में, फॉर अवेट ऑफ ये क्या करता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि और अगर आप कॉन्स्ट माई FUNC लिखते हैं, ठीक है, ये तो भी आप क्या ऐसे आप इसके ऊपर फंक्शन असाइन कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे नाम देने की ज़रूरत नहीं, राइट। और आप इस फंक्शन का नाम देखेंगे तो क्या आएगा, जो इस फंक्शन का नाम है वही इसका नेम बताएगा, है ना। ये चीज़ अगर मैं इसका लॉग करूँ तो ये देखिए जो नाम है वही आएगा। जिस तरह हम ये कर पा रहे हैं उसी तरह हम इसको असिंक वाले को भी असाइन कर सकते हैं। तो मैंने दिया माई असिंक FUNC, ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा, मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, अनोनिमस है, लेकिन मैं आगे इसके असिंक लगा सकता हूँ, ठीक है ना। सेम मैं क्या कर सकता हूँ अपने एरो फंक्शन के साथ भी, यहाँ पे मैंने 2 दिया और मैं यहाँ पे असिंक लिखना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ये भी वैलिड है। आगे अगर हम बात करूँ तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, ऑलरेडी URLs है, तो मैं बना रहा कॉन्स्ट गेट ऑल डेटा, ठीक है, मैंने ये नाम दिया और ये मेरा फंक्शन है। अब ये आम आदमी, अब इसको मैं मिनटो सादी बनाता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे असिंक लगाना पड़ेगा। जैसे असिंक वैसे क्या, अब ये बन गया गेट ऑल डेटा के बाद मैं डॉट करूँ तो देन कैच फाइनली सब अवेलेबल हो गए। क्यों, क्योंकि ये सब किस पे आप यूज़ कर सकते हैं, प्रॉमिस के ऊपर। बेसिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस, राइट। नॉर्मल फंक्शन के साथ कर सकते हैं क्या, मैं डॉट करूँ तो क्या आता है, कुछ नहीं आ रहा, राइट। सो बेसिकली ये सब कौन दे रहा है, ये है मिनटोस फंक्शन। तो अब मैं यहाँ पे असिंक लगा दिया, अब ये रिटर्न करता है, जब ग्रीट होगा तो क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा मेन मकसद क्या है कि जो भी APIs हैं उससे मुझे डेटा लेके आना है, और मेरा डेटा कैसा आना चाहिए, एक एरे में आना चाहिए, राइट, और उसमें ऐसे एरे होना चाहिए, ठीक है, ये, और इसमें अपने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कैसा होना चाहिए, या फिर कुछ भी हो, कैसे भी चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे पोस्ट चाहिए, राइट, यहाँ पे अपने को कमेंट चाहिए, और यहाँ पे अपने को एल्बम चाहिए, राइट। सो मुझे ऐसा डेटा लेके आना है। अब मैं क्या करूँगा, सारी डेटा लाने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, देखिए डेटा तो आपको फेच API से आ जाएगा, है ना। आप फेच API में URL पास करेंगे सब और वो डेटा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से करने के लिए क्या हम करेंगे, फेच API में एक एक करके URL पास करेंगे और उसको एरे में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो वही करते। सो मेरा क्या है, लिस्ट ऑफ प्रॉमिस है, ठीक है, ये लिस्ट या फिर एरे लिखते हैं, एरे ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं अब इस पे URL लिस्ट जो है ना, इस पे मैं मैप करूँगा, और यहाँ पे क्या हर एक URL आएगी, और मैं फेच के अंदर पास कर दूँगा URL को, और ये क्या करेगा, ये सिंपली उस डेटा को जो भी URL आ रही है उससे डेटा, जो भी URL मैंने दिया उससे डेटा ले लेगा, फेच क्या करेगा, नेटवर्क कॉल करेगा,
और फेच जो है प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न करके फाइनली जब पूरा लिस्ट पे आइट्रेट हो जाएगा तो मुझे एक एरे देगा, इसमें मुझे लिस्ट ऑफ प्रॉमिस रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एग्जैक्टली ये काम कर रहा है कंसोल डॉट लॉग। और मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके गेट ऑल डेटा मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब लेट्स से ये देखिए प्रॉमिस आया, लेकिन किसके अंदर है, एरे के अंदर है। और ये प्रॉमिस के अंदर मेरा रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स को हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रॉमिस के अंदर है एक। तो अब इससे बाहर निकालने के लिए देन या फिर वेट, राइट, सॉरी देन ब्लॉक लगाना पड़ेगा या फिर अवेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अवेट कीवर्ड या फिर देन ब्लॉक। तो हम यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन वो तो ठीक है। अभी कैसा है कि ये रिस्पॉन्स के अंदर अपनी बॉडी पड़ी है, उसको इस और फिर इस रिस्पॉन्स से जो डेटा निकालेंगे, इस प्रॉमिस से जब मेरा रिस्पॉन्स निकलेगा उसको मुझे जेसॉन में कन्वर्ट करना है। तो 2 स्टेप है, अभी हम रीड नहीं कर सकते, है ना। आप रीड कर पाओगे क्या, ये देखिए रीडेबल फॉर्म, ये बेसिकली क्या होल्ड कर रहा है, बॉडीज़ का रीडेबल स्ट्रीम, इसको जेसॉन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे डॉट देन ब्लॉक कर देंगे। तो ये क्या एक स्टेप एक्स्ट्रा जाएगा और ये क्या करेगा, हर एक रिजल्ट मेरा क्या, हर एक फेच यूआरएल मेरा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और मैं इसके ऊपर जेसॉन कॉल कर रहा, राइट। तो अब मैं अगर इसको करूँ एरे ऑफ प्रॉमिस, तो बेसिकली क्या सेकेंड स्टेप्स पार हो गया और अपना रिजल्ट आ रहा है एरे ये। तो मैंने चेन किया। ठीक है, ये क्या पहला स्टेप यूआरएल लाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देख सकते, इसको फेच में पास करेगा। ठीक है, यूआरएल में को फेच में पास किया, उसके बाद क्या करेगा, ये एक स्टेप नेक्स्ट जाएगा, फिर उसको जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके ऊपर जेसॉन कॉल करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, तब ये रिटर्न करेगा जो भी इसका डेटा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जब जेसॉन रिस्पॉन्स जब हम कॉल करेंगे तो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस, और इसके अंदर क्या रहेगा, अपना बॉडी रहेगा, जो भी मतलब जो भी डेटा रहेगा, राइट, यानी इस केस में अपना एरे रहेगा। क्लियर है। तो ये हर फिर ऐसे करेगा, यूआरएल 2 के लिए भी ऐसे करेगा, राइट। सो हमें ये समझ में आया, यूआरएल 3 के लिए भी यही करेगा। अब ये क्या करेगा, जब ये हो जाएगा तो अपने को लिस्ट देगा, जिसमें अपने लिस्ट ऑफ क्या रहेगी, प्रॉमिस, राइट। सो लिस्ट ऑफ प्रॉमिस रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, एक जितने रहेंगे यहाँ पे लेट्स से और है 3 है ना, तो 3, तो बेसिकली ये बोल रहे हैं। तो अभी हमने को समझ में आया कि कैसे काम कर रहा है, और यहाँ पे भी सेम ऐसे काम कर रहा है। तो इसको कोड में वापस जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर अपनी डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप। ठीक है, और फॉर लूप अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो बेसिक वे क्या है, हम क्या करेंगे, प्रॉमिस डॉट ऑल, और ये क्या मांगता है, एरे मांगता है। तो मैंने क्या पास किया, अपना एरे ऑफ प्रॉमिस, और फिर इसके ऊपर हम ऑलरेडी सिंक फंक्शन के अंदर हैं, तो इसके अंदर हम रिस्पॉन्स यहाँ पे ले सकते हैं, इसके आगे अवेट कॉल करके, और ये रुकेगा और फिर ये इसने रिस्पॉन्स देगा। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे क्या मिलती है, रिस्पॉन्स, राइट। सो अपना डेटा ऐसे ही चाहिए था, एक एरे चाहिए था, उसके अंदर 3 एरे चाहिए था और उसके अंदर रिस्पॉन्स। तो ये देखिए हर एक एरे रिस्पॉन्स होल्ड करता है, तो डेटा आ रहा है। ये नॉर्मल वे था। अल्टरनेट वे क्या था, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, और मैं इसका नाम चेंज कर दूँ 2, ठीक है, ऐसे करके, तो मैं ये प्रॉमिस डॉट ऑल ना कॉल करके अल्टरनेट में यूज़ करता। मैं यहाँ पे क्या करता, फॉर लूप लगाता, और हर एक को, ऑल भी वही कर रहा है ना, सो लेट, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने दिया रिक्वेस्ट या फिर लेट डेटा ऑफ एरे ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता, कंसोल डॉट लॉग डेटा करता। अभी देखिए बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो प्रॉमिस है ना, सॉरी अपना जो एरे ऑफ प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस होल्ड कर रहा है, राइट। तो एक एक प्रॉमिस बाहर आएगा, ये डेटा अभी तक नहीं आया, इसके पे ऊपर दिन लगाना पड़ेगा या फिर अवेट। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट नॉर्मल डेटा इक्वल टू अवेट, और इसके आगे मैं ये लगा दूंगा। अब मुझे मिलेगी नॉर्मल डेटा, ये सही मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए, ठीक है, एक एक करके आ रहा है, 1 2 3, इस एरे का पहला, इस एरे का दूसरा, इस एरे का तीसरा, राइट। सो एक एक करके मुझे मिला। ये नॉर्मल तरीका था, लेकिन मुझे ये अवेट यहाँ यूज़ ना करके, अपने पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या है नए वाले वर्जन में, कि अवेट आप यहाँ पे लगा दो। अब ये क्या करेगा, ये स्टेप यहीं परफॉर्म कर लेगा, ये नीचे नहीं आने देगा जब तक ये पूरा ना हो, ठीक है। तो लेट्स से इस एरे में से पहला एलिमेंट आया, पहला प्रॉमिस,
फिर उसके बाद अवेट उस पर काम करेगा, जब रिजॉल्व हो जाएगा तो नीचे, रिजेक्ट हो जाएगा तो कैश में जाएगा, ठीक है। सो अब जो यहाँ पे स्टेप परफॉर्म हो रही है ऑलरेडी, तो इसको हम हटा सकते हैं और सीधा हम डेटा यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं और सिर्फ इसका रिस्पॉन्स देखते हैं, रिफ़्रेश, और ये देखिए है ना 1 2 3। सो बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि, और लास्ट में आप चाहे तो जो भी है इसके ऊपर आप कुछ एक्सेस करना चाहे, बेसिकली हमें क्या मिल रही है, वो सारे डेटा मिल रही है जो हमें चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कैसा है कि जैसे कि लेट्स से पहला आपका है पोस्ट, तो यहाँ पे पहले पोस्ट आया, उसके बाद आया कमेंट्स, उसके बाद आया एल्बम, राइट। तो यहाँ पे एक एक आपका एरे आ रहा है। इस केस में हम क्या कर रहे थे, डिस्ट्रक्चर कर रहे थे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, कॉन्स्ट, यहाँ पे आप निकालते इसमें से लेट्स से आपका पोस्ट, कमेंट्स, और यहाँ पे क्या एल्बम्स, राइट, ऐसे करते, और फिर आप इसमें से निकालते एक एक करके डिस्ट्रक्चरिंग करके। यानी कि 3 वैल्यू है तो आप कह रहे हो एक इस पे दो, एक इस पे दो, एक इस पे दो। यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक एक करके लूप कर रहा है। यहाँ पे एक साथ एरे में नहीं आ रहा, राइट। यहाँ पे एक के बाद एक आ रही है, इसीलिए आपको अगर कुछ ऐसा करोगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉर अवेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका है, लेट्स से आप यहाँ पे, मैं इसको मैं बाहर मूव कर देता हूँ, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, या फिर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कॉल ही नहीं करते, सबसे बढ़िया। और मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन, लेट्स इसको नॉर्मल रखते हैं। आप IIFE के बारे में पढ़े हो, राइट। IIFE, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, कैसे बनाते हैं, पहले आप क्या करते हो, इसको बड़ा करते, ब्रैकेट लिखते हो और एक ब्रैकेट लिखते हो। ये ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसको कॉल करते हो आप, या फिर पैरामीटर पास करते हैं। मैं क्या कर रहा, फंक्शन, और आप ऐसे ही बनाते हैं ना, ये चीज़ ऐसे। और अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो क्या बोलेगा, रनिंग IIFE, राइट। इसको सीधा रन हो जाता है इमीडिएटली, राइट, रनिंग IIFE, राइट। अब इसके आगे आप असिंक लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, क्या हम नॉर्मली इसको कॉपी करते, एक सेकेंड रुकिए, इसको नहीं छेड़ते। अगर मैं यही चीज़ यहाँ कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं ना कॉमा दे दे, सॉरी सेमीकोलन, ताकि इसको लगे नेक्स्ट लाइन में जाना है। अब मैं इसके आगे ना असिंक लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ रनिंग असिंक IIFE, ठीक है। अभी देखते रन करके, ये देखिए रनिंग असिंक IIFE। अब इसके अंदर आप अवेट यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार ट्राई करते हैं यूज़ करने का। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये दिखाने के लिए था। अब लेट्स से मैं कुछ भी निकालता हूँ, ये जो है बाहर ही है, राइट। एरर प्रॉमिस कहीं है बाहर, हाँ ठीक है, मैं इसको बाहर रखता हूँ, ओके। ये मेरे पास प्रॉमिस है, एरर प्रॉमिस। मैं क्या चाहता हूँ ना, ये रिस्पॉन्स रिटर्न, जो rest.json है, बेसिकली क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस। यानी कि जब रिटर्न इसके अंदर से करते हो तो आप बाहर 3 ब्लॉक लगा के एक्सेस कर सकते, राइट, अगर इसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है तो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखूँगा CONST, ठीक है, रिस्पॉन्स इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, अवेट, यहाँ पे रिस्पॉन्स तो नहीं है, डेटा लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ प्रॉमिस में मेरे मल्टीपल प्रॉमिस है, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करनी पड़ेगी, एक एक का रिस्पॉन्स लेने के लिए, एक एक का रिस्पॉन्स एक साथ लाने के लिए, इसके बाहर निकालने के लिए प्रॉमिस डॉट ऑल, राइट, क्योंकि एरे ऑफ प्रोमिसेस होल्ड कर रहा, तो मुझे इन एरे से चाहिए बाहर, तो मैं ऑल यूज़ कर रहा ताकि सारे का मिल जाए। अब ये है एरे जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉमिस है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एरे ही मिलेगा बाहर, लेकिन अब उसके अंदर प्रॉमिस नहीं रहेगी, अब उसके अंदर क्या रहेगा, डेटा। और बेसिकली यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल है ना, ये बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट डेटा करूँ तो देखिए क्या आता है, क्या मिली मुझे, एग्जैक्ट डेटा मिल गया, है ना। तो यानी कि प्रॉमिस डॉट ऑल बेसिकली हम करके क्या कर रहे, ट्रैक कर रहे, है ना, इन चीज़ों का। अब कमाल तो यहीं पे हो गया था, यहाँ पे दिन ब्लॉक लगा के भी एक्सेस कर सकते थे, राइट। और अगर आप यहाँ पे rest.json हटाते तो ये नॉर्मल डेटा नहीं आता, बेसिकली एक एरे मिलता जिसके अंदर फिर प्रॉमिस होता, राइट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं ना इस दिन ब्लॉक को हटाता हूँ। अब जो एरो प्रॉमिस ट्रांसफॉर्म होकर बनेगा उसमें प्रॉमिस ही रहेंगी, लेकिन फेच API की, और फेच API प्रॉमिस डॉट ऑल अगर यूज़ करूँगा, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ प्रॉमिस,
राइट। इसके अंदर प्रॉमिस रहेंगी जो कि फेच एपीआई रिटर्न किया है। ये मुझे यहाँ पे ना सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सही है। तो देखिए मुझे क्या मिला, एरर प्रॉमिस, क्योंकि फेच एपीआई क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। मैप क्या करता है, एरे रिटर्न करता है। फाइनली आउटपुट मिला मुझे एक एरे होल्डिंग मल्टीपल प्रोमिसेस। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल किया। अब प्रॉमिस डॉट ऑल क्या कर रहा है, बेसिकली इनमें से रिस्पॉन्स निकाल के दे रहा है, रिजॉल्व करके। इसका काम रिजॉल्व करना है। अब एक लेयर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट। तो मैं वही यहाँ पे कर लिया, इसकी जेसॉन रिस्पॉन्स यहाँ से निकाल लिया मैंने। अब जो मुझे मिलेगी एग्जैक्ट डेटा मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये एरर प्रॉमिस होल्ड करता है प्रॉमिस, लेकिन अब प्रॉमिस होल्ड करता है, लेकिन इसके अंदर मेरा डेटा है, और उस समय मेरा प्रॉमिस ऑफ रिस्पॉन्स था, ये प्रॉमिस ऑफ डेटा है, राइट, जेसॉन डेटा। सो ये डिफरेंस है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा असिंक कैसे यूज़ करते हैं बेसिकली, अगर IIF यूज़ कर रहे हैं तो। और ये यहाँ से नहीं, अगर आपको मान लीजिए कि लेट्स से आप यहाँ से कुछ पास करना चाहते हैं और यहाँ एक्सेप्ट करना चाहते हो, वो भी हो सकता है। तो ये तो नॉर्मली अगर आपको कहीं भी तुरंत असिंक फंक्शन रन करना है, असिंक लगाइए, अवेट, मल्टीपल रन कर सकते। और ये फॉर लूप को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूँ तो भी यहाँ चलेगा, अवेट वाला। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।